अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं औरंगी टाउन सादकाबाद UC7 में और आपको बताते चलो मेरे पीछे का ज़रा आप अगर नज़ारा देखें तो यहाँ क्या लोग बीमार नहीं होते होंगे, इन लोगों को परेशानी नहीं होती होगी, यहाँ पर किस तरह से एम्बुलेंस आती होगी, हमारी गाड़ी किस तरह से आई है ये हम जानते हैं, यहाँ से लोग किस तरह जाते होंगे वो लोग जानते हैं, पर एम्बुलेंस यहाँ पर किस तरह आती होगी अगर कोई एमरजेंसी हो जाती है या यहाँ से अगर किसी को जाना होता है। जिस तरह से गाड़ियाँ पिक एंड ड्रॉप के लिए आप देखते हैं कि मुख्तलिफ नाम से हैं जो आपको घर से पिक करके घर पे ड्रॉप कर देती हैं, वो यहाँ आती होंगी? बिल्कुल नहीं आती होंगी। जो दुनिया में बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े काम हैं, वो वहाँ के लोगों के लिए जो किसी भी मुल्क में रहते हैं वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ देने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। अब हमारे मुल्क में अगर और ख़ासकर कराची की बात करें कि हमें अगर फैसिलिटीज़ देने के लिए ऐसी कोई चीज़ें आती भी हैं तो कुछ लोग तो अवेल कर लेते हैं पर कुछ लोग नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या होता है कि जब ऐसे इलाके होते हैं तो ऐसे इलाकों में ना इस तरह की गाड़ियाँ आती हैं आपको पिक एंड ड्रॉप देती है, ना एम्बुलेंस आती है। यहाँ तक कि कोई अगर हादसा भी हो जाता है, मैं आपको यकीन करें जब मैं इधर आई हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ से मोबाइल जब निकल के गई है पुलिस मोबाइल, तो वो आगे जाके बेचारी बंद हो चुकी थी और पुलिस वाले उसे धक्का लगा रहे थे और बड़ी मुश्किलों से धक्का लगा के वो आगे तक लेके गए। यानी कि यहाँ पर अगर कोई क्राइम होता है और पुलिस मोबाइल मुश्किल से पहुँचती भी है तो उनकी मोबाइल इन खड्डों के बाद आगे जाके खुद ही रुक जाती है, तो क्रिमिनल को क्या पकड़ेंगे। और भी बहुत सारे मसाइल इस इलाके में नज़र आ रहे हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ काफ़ी सारे लोग भी जमा हो गए हैं, तो आइए चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब मैं इंट्रो के बाद जब आगे आई तो काफ़ी सारी जो यहाँ की ख़वातीन हैं, जो रिहाइश पजीर हैं, जो इन मसाइल का जो इतने सारे मसले हैं इसको फेस कर रही हैं रोज़ की बुनियाद पर, अब मैं उनकी तरफ आ चुकी हूँ और उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मुझे बताइए यहाँ पे कितने अरसे से रह रही हैं? यहाँ पे मुझे बहुत अरसा आ गया। मुझे बताइएगा कि ये जो मसाइल हैं, एक तो मुझे खुद ही मसला नज़र आ रहा है कि यहाँ पे है, अब और मसले बताएं कि हैं कितने मसले हैं और कितने अरसे से हैं? मसले तो बहुत अरसे से हैं, बारिश और पानी नहीं आता और ये मसला क्या मसला बताएं, आप देखती हैं मसले के बताने से थोड़ी होता है। इसमें पानी की लेन भी डली है, जाहिर है ये वजह के पानी आएगा, कोई पानी नहीं आया, कोई किसी ने तवज्जो नहीं दी। इस बिना पे आए थे वीडियो बना के लेके गए कि हम ये काम करेंगे, हम लोगों को वोट दें। मैंने बोला हम लोगों की तो NIC नहीं है, मेरे पास तो नहीं है NIC, बनाई नहीं है, तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। आपने NIC नहीं बनवाई? नहीं बनवाई नहीं है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नहीं बनती। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, अम्मी का भी। अब बोल रहे वालिद को लाओ, कहाँ से लाऊं मैं? डेथ सर्टिफिकेट मांगा होगा, वो मैंने बनवाया, दिखाया सब चीज़, बोला उनको बोल सबूत ला। मैंने बोला NIC है, फोटो कापी और क्या चीज़ है। तो इसलिए आपका ID कार्ड नहीं बना? नहीं बना। तो कभी मुश्किल नहीं होती है कोई इजी पैसा आ जाए, कहीं से कोई भेजे तो वो लेने में? मैं तो मेहनत करती हूँ, स्कूलों में मासी का काम करती हूँ। आप जॉब करती हैं कितने अरसे से? मैं तो जब मेरे शोहर का इंतकाल हुआ था ना, जब उनकी डेथ हो गई थी, इसमें छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चियाँ थी, 5 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। 5 बच्चे, किराए पर रहती हूँ, मासी का काम करती हूँ और अभी भी मासी का काम कर रही हूँ मैं। तो कहीं से रमज़ानों में मिलती है इमदाद, कोई देते हैं भाई, जो देते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करे, ज़्यादा दे उनको। अब बताएं, एक तो पानी आप लोगों के इलाके में नहीं आता? पानी नहीं आता, गटरों को ढकने नहीं है, बच्चे उसमें गिर रहे हैं, डूब रहे हैं। ये गटर के ढक्कन पे मैंने पहले भी एक शो किया था, अगर आप देखें कि स्कूल से बच्ची आ रही थी मासूम, वो गटर में गिर गई बेग के साथ। वो तो मोहल्ले वालों ने किसी ने देख लिया रोड पे। स्कूल से जब जाती है हमारी तवज्जो नहीं है, स्कूल के अंदर हमारी है तवज्जो उसमें। स्कूल से बाहर जो भी मसला है, बेग के साथ इतनी सी बच्ची गटर में गिर गई। वो फिर बच्चों ने शोर करा, फिर हम लोगों ने सर को बताया ऐसे ऐसे बच्ची गिरी गटर में। सर ने बताया हम लोगों को, फिर सर ने कुछ ढकने भी लगवाए। मुजम्मिल औरंगी यूस मुजम्मिल मलिक, उसके स्कूल में मैं काम करती हूँ। अच्छा, ठीक है जी, सही है, ओके जी। ये गटर के ढक्कनों पे मैंने पहले भी एक शो किया था, कोरंगी का इलाका था जहाँ पे एक बच्चा जो है गटर में गिरा और उसके मामू उसको बचाने के लिए गए और 28, 29 या 30 साल के उसके मामू होंगे, अब इस दुनिया में वो नहीं रहे और जान की बाजी हार चुके हैं। उनके माशाल्लाह 4 बच्चे, एक बच्ची 8 से 9 दिन की, और वो अब इस दुनिया में नहीं, क्योंकि एक ढक्कन उस इलाके में लगा हुआ नहीं था और गटर जो है 15-16 फीट जो है वो गहरा था। और इसी तरह कराची के बहुत सारे इलाके हैं जिनके गटर के ढक्कन ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है इस तरह से तकलीफ़ और मुश्किल का शिकार हो रहे हैं। बार बार अपने शो पर मैं इतना शोर कर रही हूँ, इन्हीं चीज़ों
पे कर रही हूँ कि हम बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करें, बड़ी बड़े काम आप बाद में कीजिएगा, छोटे छोटे काम तो आप पहले करें ताकि हमें आपके ऊपर एक यकीन जो है वो ज़रूर बने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा ये सीवरेज का भी यहाँ पे सिस्टम ख़राब है, क्योंकि आपका मेन जो यहाँ से आ रहा है सड़क, इसकी तो बहुत बुरी हालत, अंदर गलियों की क्या हालत है? थोड़ी हालात है, इसकी वजह से गैस लाइन खराब है, गैस नहीं आती है हमारी, पानी नहीं है, पानी नहीं आ रही है। पानी क्या पैसों का डलवाते हैं? जी टैंकर दिलवाते हैं, 3000 के टैंकर दिलवाते हैं, 3500 के टैंकर दिलवाते हैं। गर्मियों में तो बहुत मसला है, पैसा दे के भी पानी नहीं मिलती है। अच्छा, गर्मियों में पैसे भी दें तब भी टैंकर नहीं आता? टैंकर नहीं मिलती है, बहुत मसला है। सारा सारा दिन गैस नहीं होती है, यहाँ बच्चे भूखे रहते हैं। और आपके बल्दियाती इंतखाबात के बाद कोई काम नहीं हुआ आपके इलाके में? कोई काम नहीं हुआ है, चेयरमैन, कोई काउंसलर, कोई भी काम नहीं हुआ कोई नहीं मिला आपसे? गटर लाइन इसी तरह खुला हुआ, बच्चे गिर रहे हैं उसमें। हमारे यहाँ कोई काम नहीं करता है, सिर्फ जो है ना आके बस इसी तरह वो होता है। देख रही हैं आप यहाँ का हाल, यहाँ किसी की डेथ हो जाती है या मतलब शादी ब्याह या कोई हम लोग फंक्शन नहीं कर सकते। और आप यकीन करें, अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चा गिरा है, उसको मैंने खुद निकाला, वो नमाज़ पढ़ के आया जुम्मे की, और बच्चा इस तरफ देख रहा है पतंग की तरफ, फ़ौरन वो गटर लाइन में गिर गया। ना यहाँ पानी है, 40 साल हो गए हम यहाँ पर रहते हुए, पूरे 40 साल हो गए हम यहाँ पर रहते हुए। बच्चे यानी पोता पोते वाले में हो गए, लेकिन पानी का कोई वो नहीं है। कभी तो 3500 का कर देते हैं, कभी 3200 का पानी होता है, और टैंकर हमें डलवाने पड़ते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। और ना यहाँ पर किसी चीज़ का, सीवरेज का, किसी चीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है बेटा। अपनी ज़िंदगी बुढ़ापा हम लोगों ने यहाँ पर ख़त्म कर दिया अपना है, लेकिन इस इलाके में हमें कुछ नहीं दिया हम लोगों ने, सिवाय यहाँ पर परेशानियों के और कुछ नहीं उठाया है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें, वहाँ से गाड़ी आती है ना, पलट जाती है कभी कभार तो गाड़ी उससे वहाँ पर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर भी यही हाल है। यहाँ पर यही हाल है, कोई एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं आ सकती। एक मरीज़ है वो आने के लिए मना कर देते हैं, या कोई भी मतलब कहीं पर भी जाना हो, लेकिन वो यहाँ आने के लिए। अच्छा, आपको मसला होता है कहीं अगर आप बाहर गए, वापस रिक्शे में आ रहे हैं या किसी चीज़ में, तो वो बाहर ही आपको उतारना है? वो वहाँ कहते हैं कि नहीं, हम लोग आगे नहीं जाएंगे, इस एरिया में हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी है, रक्षा पलटी होने का डर होता है। उन लोगों को भी अपनी जान की होती है कि यहाँ पर किसी चीज़ का कोई नहीं है। पानी का बेटा, जब 40 साल में हम लोगों ने देखा नहीं है पानी का मुँह। और खरीद के पानी पी रहे हैं? हाँ, पानी लाने हैं, डली हुई है, लेकिन पानी वानी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। हर चीज़ की हमें परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी है। यहाँ गैस की परेशानी है, पानी की परेशानी है। ये आप देख रही हैं, ये सीवरेज वगैरह का, गटर लाइन का ये मेन मसला। यहाँ से बड़े बड़े टैंकर गुजरते हैं। अगर हम लोग अपने खुद मतलब आपके तहत काम करते हैं तो इसके बावजूद जो है टैंकर वाले तोड़ के चले जाते हैं। डंपर निकलते हैं, टैंकर निकलते हैं, वो तोड़ के चले जाते हैं। फिर हम लोगों को पैसे जमा करने पड़ते हैं इकट्ठे, सब घरों से ऐसे वैसे भीख मांग रहे हैं, हर एक से लेने पड़ते हैं। फिर जनाब लेके और फिर हम लोग फिर लगवाते हैं अपना ढकना, फिर वो टूट जाता है क्योंकि टैंकर वगैरह आते हैं, उससे सारा निज़ाम ख़राब है। यहाँ ज़्यादातर वैसे कौन लोग, मजदूर तबका रहता है या? मजदूर तबका ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर सारे मजदूर हैं, जितने भी हैं ज़्यादा मतलब मजदूरी तबका है यहाँ पर। अफोर्ड करना फिर तो मुश्किल है ना, पैसों का पानी और सारी चीज़। मैं आपको बताऊं ना, अभी हम लोगों ने ले लिए हैं कि भैया पैसे जमा करें इस चीज़ के लिए, ये काम कराना है, लाइनें वगैरह साफ़ करानी है, तो उसके लिए जनाब लेके फिर दोबारा जाएं तो जाहिर है सबके पास तो हर वक्त तो नहीं होता ना। फिर वो मना कर देते हैं कि भाई हम लोग अभी तो दिया है, फिर दोबारा कहाँ से दें। यकीन करें, और यहाँ पे हम लोग 3-4 हैं, वो जाते हैं कि भाई पैसे जमा करें, यहाँ का काम करवाएं हम लोग, लेकिन काम जो है वो होता नहीं है। बस अपना करवा लिया है, फिर वो गटर आते हैं पैसे देने के लिए, फिर मना कर देते हैं। लोग कभी कहाँ से दें इतना पैसा। अच्छा, आप लोगों का तो अपना घर होगा ना, या किराएदार भी रहते हैं? अपना है बेटा, अपना घर है, ये अपना घर है, किराएदार नहीं, अपना घर है। लेकिन क्या कि परेशानी यहाँ पर बहुत है, पानी की और गैस की और ये लाइन की, ये बहुत परेशानी है। यहाँ पर ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना कुछ। हम लोग कहीं जाते हैं, कोई कन्वेंस का, किसी चीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पर। ठीक, यानी कि यहाँ पे पानी का भी मसला है, यहाँ गैस का भी मसला है, यहाँ सीवरेज का भी मसला है, ये तमाम चीज़ों का मसला है। शुक्र है कि आपने लाइट को छोड़ दिया, कि लाइट का निकाह, वरना मुझे हर बार नहीं, अच्छा वो भी है, लाइट सही है, वो सही है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइट है यहाँ पर, लाइट आ जाए आप आगे, आ जाए आप आगे। बहुत ज़्यादा है बिल, इतने ज़्यादा। कितने आ रहे हैं? 14,000, 19,000, 18,000 इस तरीके से बिल आते हैं। इतनी तो बेचारे महीने की तनख्वाहें होंगी जितने बिल। 25-25 हज़ार रुपये बच्चों की सैलरी थी। 25-25 हजार हर महीने कितने बिल भरा, कमाने वाला एक होगा। हाँ, तो उन बिजली वाले को पटाखड़ा ये नहीं पड़ता कि ये गरीब आदमी कहाँ से भरेगा, तो उनको भी थोड़ी सी हिदायत दे। इस महीने आपका कितना बिल आया? अभी आएगा नहीं, चले पिछले महीने पिछले महीने का 13-10
28 के 29,000 27,000 था। अच्छा, हाँ, तो आप जाके बोलते नहीं है कि आके मीटर चेक करें, इतना यूनिट तो है। यूनिट इतनी है, ये चार्जिंग ज़्यादा है, यानी यूनिट कम है, उसका चार्जिंग ज़्यादा लगा, इसका टैक्स वगैरह। हाँ, टैक्स ज़्यादा लगता है। तो हम तो बिल के पीछे हमारी तो जाने ख़त्म हो रही है। नहीं तो महीने मुश्किल होती है। मुश्किल है, खाने के लिए पीछे पैसे नहीं बचते। जो बिजली बिल नहीं भराएंगे तो फिर गर्मी में बच्चे हमारे परेशान, काट के चले जाते। मुश्किल हो जाती, बिल भरने के बाद महीना चलाना मुश्किल है। नहीं ना, फिर लाइन काट दे, एक महीना बिल नहीं भरा तो दूसरा महीना आकर लाइन काट देते हैं। कह रहे हैं कि भाई आपको बिल क्लियर नहीं है। तो हम अब ये जो बारिश होती तब यहाँ पे क्या होता है इस वक्त? बारिश होता है, हम तिरते हैं, कह रहे ना समंदर की तरह नहाते हैं खूब। क्योंकि ये देख रही थी, खुद ही देख ले इसका हाल। यहाँ थोड़े से आगे जाइए, वहाँ इसका दरवाजे के पास देखिए, इतना सारा गड्ढा है। इतने बच्चे हर रोज आना, कभी कोई कोई न कोई उसका अंदर घरों में भी पानी आता बारिश में? हाँ, घरों में भी पानी आता है। वैसे बच्चे का बहुत खतरा है। ये इस लाइन में जाइए आप, इस लाइन में जाकर देखिए कितने गटर आएंगे और कितने डूंगे डूंगे गटर। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। हमारा आने का मकसद ही यही है जी। गरीब आदमी महीना रोज के 500 रुपये की दिहाड़ी है, उसमें 100 रुपये उसके गटर के ऋण के दे दें तो 400 रुपये में महीना गुजार लेंगे। तो फिर आप खुद ही सोचो, बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक से पहले जो पहला सेगमेंट था उस पर आपने देखा कि सूरत हाल क्या थी, ख़वातीन क्या कही थी। अब कुछ और ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा मैं इनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, फैमिली में कितने लोग हैं? हम लोग 3 लोग थे, मेरी बेटी की शादी हुई, हम लोग 2 मियाँ बीबी हैं। अच्छा, और अपना घर है आपका? अपना घर है जी। बेटी इस एरिया से कहीं और दूसरे एरिया में शादी हुई? इसी एरिया में, थोड़ा सा दूर मंसूर नगर है। मंसूर नगर के इलाका कहलाता हूँ। और कितने साल से यहाँ पे आपका घर है? साल से हूँ मैं, शादी करके यहीं आई हूँ। आपका अपना घर है? नहीं, उस टाइम अपना नहीं था, किराए पे थी मैं। तो फिर अपना क्यों लिया? इधर तो कोई फैसिलिटीज भी नहीं है। तो पैसे नहीं थे, मेरे शोहर मजदूर थे। 300 रुपये 3000 तक सैलरी था उस टाइम, तो कैसे लेते? यहाँ पे मिल जाता, 1 लाख का मिल गया था उस टाइम। हाँ। और अब घर वैसे ज़मीन प्लॉट 80 गज 120 गज, क्या अभी डिमांड क्या है यहाँ पे? कोई डिमांड बढ़ी हुई? घर ला के चीज़ें तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं, बस लोग मगर लिए जा रहे हैं। अच्छा। 1 प्लाट की जगह 2 ले रहे, 3 ले रहे, मतलब और इलाके से यहाँ थोड़ा सस्ता है। अच्छा। इस वजह से लोग लेके प्रॉपर्टी बना रहे अपना, और कोई मसला हल नहीं हुआ। मेरे दरवाजे जाके देखोगी, गटर का बिल्कुल ऐसे मेरे दरवाजे ही पे है, पूरा पानी है, गटर है। दरवाजे से बाइक निकलता है तो मेरे शोहर यूँ निकालते हैं। मुश्किल होती है बहुत। होती है। अभी अब आप चलोगी ना, देख लेना, मुश्किल होती है बिल्कुल यूँ। ऐसे अगर सीधा निकालेंगे तो डायरेक्ट गटर में चले जाएंगे। मतलब अगर कोई मेहमान आपके घर तो सब बोलते कहाँ रह रही हो, क्या हो रहा है, ये तुम लोगों ने दरिया बनाया हुआ, स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, ऐसे कहते हैं वो लोग। कुछ अरसे की ज़िंदगी है, वो भी बड़ी मुश्किल है। 30 साल से मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे। यहाँ ना पानी है, बिजली नहीं था, बिजली हम लोग चंदा उठा के बिजली का वो करवाते थे। ट्रांसफार्मर उड़ गया, अपनी मदद आप करते थे हम लोग। गटर लाइनें भी अपनी मदद आप करते। 3000 का टैंकर गिरवाते, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं करते। जाहिर शोहर का भी 20 से 25 हज़ार, आप लोगों को भी पता है, सैलरी इससे ज़्यादा है नहीं है। तो इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। और हर महीना गटर भर जाएगा, लोगों के सामने भीख में 100 रुपये दे दो, वो दे दो। वो बोलेगी अभी नहीं है, कल आइएगा। मेरा कोई बोलती मेरे शौहर नहीं है, तनख्वाह मिलेगा तो दूंगी। अब मेरा दरवाजा भरा रहता, हम लोग जाके फिर चंदा उठाते, फिर वो भंगी को बुलाते, भंगी मुँह फाड़ के पैसा मांगता है, 2000 दे दो, 2500 दे दो। मतलब रोड खोदने वाले और दूसरे मजदूरों से ज़्यादा आजकल भंगियों के पैसे गटर साफ करने के। जाहिर है 5-6 वो लोग भी तो गंदा काम करते हैं ना, तो इस वजह से उन लोगों को देना पड़ता है जो वो लोग मांगते हैं। आपके गेट के सामने गटर है? बिल्कुल, मेरे गेट के सामने। वो हर वक्त, मतलब महीने में कितनी बार वो सफाई करवानी पड़ती है? महीने करवानी पड़ती तकरीबन। पहले भर जाता है, हम लोग निकलना नहीं जानते, फिर हम लोग तंग
तंग हो जाते हैं, लोग जाने लगते हैं तो बोलते हैं ये सफाई का मतलब क्या मेरा अकेले का जो मैं करवा लूँ, मेरा अकेले का तो नहीं ना वो चीज़। और आप अकेले 4-5 हज़ार 3 हज़ार कैसे अफोर्ड करेंगी? मैं अकेले कर भी नहीं सकती हूँ। ढक्कन लगाते हैं हम लोग, अपनी मदद आप लगाते हैं, टैंकर वाले जाता है वो तोड़ के चले जाता है, डंपर जाता है वो तोड़ के चले जाता है, उन लोग को रोकते रहते हैं, रोको रोको रोको, बोलता क्या तुम्हारे बाप का रोट है, हुकूमत की चीज़ हम लोग जाएंगे यहाँ से बस। वो किस उस पे काम कर रहे हैं? वो भी तो पानी जिस तरह से दे रहे हैं लोगों को, लाइनों में पानी नहीं आ रहा और उनके पास पानी है और वो पानी दे रहे हैं, तो ये तो शहर जो है ना इसमें चोरी बढ़ी है। पानी की चोरी पे मैंने उस दिन न्यूज़ लाउंज में भी बात की थी कि ये वो चोरी है, करोड़ों अरबों की चोरी है, ये रुक नहीं सकती। मशीनें ले ली हैं, मशीन से जरिए गैस आता है, सुबह नाश्ता दिन भर भूखी रही हम लोग इतवार वाले दिन। आपके घर मशीन नहीं है? नहीं अभी तो नहीं है, अभी नहीं लिया। मेरे शौहर डरते, मैं अकेली हूँ ना, मैंने बताया आपको मेरी बेटी की शादी, वो सोचते फट जाएगा कुछ हो जाएगा, मैं काम पे रहूँगा तो मेरे क्या होगा मेरी बीवी का, इस वजह से मुझे लेने नहीं देते हैं। ये सारा दिन गैस नहीं होता तो आप भूखे? भाभी कर जाके खा लेती हूँ, कभी फ़ोन करती हूँ खाना लेते हुए आइएगा, यही मसले का हल है। क्या बात है, मतलब मुश्किलात बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी में, मुश्किलात। बिल्कुल, इतवार को छुट्टी था, मेरे शौहर बार बार माचिस जला रहे ना, गैस आया, गैस इतना सा आता है, कभी कदार इतना सा आता है, जल्दी से ढक्कन रख के चाय बनाती हूँ, पापे खा लेती हूँ। इस तरह से चल रहा है? इस तरह से चल रहा है। कहीं बाहर जाना हो, कहीं बेटी के घर जाना हो, यहाँ से कैसे गुजर के जाती? नहीं जाते, उस रोड से जाते, बस साइड से चले जाते, कभी गिर भी जाते गटर में। हाँ कितनी अच्छा, ऐसे इलाकों में बच्चियों के रिश्ते आना कोई आसान है? आसान नहीं है ना, बहुत मुश्किल है, बहुत अच्छे रिश्ते रिश्ते नहीं आते हैं। लोग कहते हैं इस इलाके में क्या आएंगे, इस इलाके में अच्छा कौन आएगा इस इलाके में? मतलब आप लोगों की बच्चियां अगर माजरत के साथ, ये मैं ज़रूर इसलिए ये बात कर रही हूँ कि माँ बाप के लिए उसकी बच्चियां जो हैं बड़ी करीबी होती हैं और वो चाहते हैं, माँ बाप खुद जिस भी हालात है वो चाहते हैं अपनी बच्चियां अच्छे घर में जाएं, तो अच्छे घर वाले ऐसे इलाकों में कैसे बोल रहे कि बेच दो घर, मगर मैं समझ रही हूँ कि अगर यहाँ से बेचूंगी तो अच्छे इलाके में नहीं ले सकती ना, नहीं मिलेगा ना उसमें? उसमें नहीं मिल सकता है। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से यहाँ पे हैं? मुझे 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्या हुआ है? कोई मच्छर वगैरह काट गए या गंदे पानी का? बस यही हाल है जो आप देख रही हैं। यहाँ पे वैसे ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं क्योंकि यहाँ पे तो गंदगी इतनी है, गंदा कीचड़ पे, इसमें मक्खियाँ मच्छर, ये घरों में जाते हैं। में बीमार है बंदा, एक उठता नहीं है, दूसरा बंदा बीमार है। अब मेरे साथ भी यही है, 2-3 दिन से बुखार इतना आ रहा है, उतर जाता है, डॉक्टर के जाते हैं, फिर हो जाता है। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि आवाज़ सही नहीं है। तो यही है कि यहाँ इतनी गंदगी है, कोई हाल नहीं है। अब क्या करें, घर फैमिली आती है हैदराबाद से, आप कहाँ रह रही हो, किस गंदे इलाके में, अब क्या बताएं उनको। अब रहना तो यही है ना, घर यहीं पे है, क्योंकि मैं हैदराबाद से इधर शादी होकर आई हूँ। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे हैं आप? 18 साल मुझे हो गए हैं, और ये हमारी जो बाजी हैं इनको तो पता नहीं 30-40 साल तो हो गए होंगे रहते हुए। तो जब तो लाइट भी नहीं थी। 18 साल में कभी आपने यहाँ पे बेहतरीन नहीं देखी? नहीं, बेहतरीन देखी है और गंदगी देखने में आई है जी। बल्दियाती इंतखाबात के बाद काउंसलर चेयरमैन ने भी कोई काम नहीं किया? कोई नहीं आता पूछने के लिए, कोई नहीं पूछता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। टूटा हुआ है, हम देखते हैं, हम खुद ये सोचते हैं। मैंने कहा टैंकर वाले खुद अपनी मदद आपके तहत ही कर लें ये काम, कोई भी नहीं आता हमारे यहाँ। तो वो टैंकर वाले वो खुद नहीं कर चाहते कि ये हो जाए काम। और टैंकर यहाँ से गुजरते, मैं रोड की तरफ देखती हूँ ना, बस मैं यही कहती हूँ अल्लाह खैर से निकल जाए, अल्लाह खैर से निकल, क्योंकि इन बाजी के घर के सामने वो बता रही है ना, जो इतनी गंदगी, इतना नीचा हो गया वो चीज़ कि लगता है कि टैंकर अभी पलटी हो जाएगा। और टैंकर वाले इतने वो हैं कि वो निकलना उन्होंने वहीं से, चाहे नुकसान हो उनका। ये भी नहीं करते कि थोड़ा सा गंदगी कोई ऐसे मलबा वगैरह ला के डाल दें, उनको भी वो हो जाए सहूलत और दूसरों को भी हो जाए। पर नहीं जी, कोई नहीं सोचता, बस अपने अपने उसमें। अच्छा, शाम के टाइम अगर आप निकलती हैं यहाँ पे, तो दिन के टाइम इतने कुत्ते हैं और लाइट्स भी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, कुछ भी नहीं है। क्या अंधेरा क्या मुश्किलात हैं? बहुत ज़्यादा, दिन क्राइम भी बहुत है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि ऐसे आते हैं और निकाल दो मोबाइल, फ़ौरन ले जाते हैं दरवाजे के सामने से, क्योंकि लाइट होती नहीं है, अंधेरे में फ़ौरन निकलवा लेते हैं। घरों में भी आते हैं? घरों में बहुत। अब तो मीटर जो ये लेके जा रहे हैं, गैस के जो मीटर है लगे हुए हैं, वो निकाल के लेके जा रहे हैं। गैस के मीटर लेके जा रहे हैं? अच्छा, मेरे घर का गैस का मीटर तो घर क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मीटर मेरे घर पे था, जो पाइप था उन्होंने ज़मीन तक का खींच के लेके गए। मुझे हैरत हुई है। तो यही हाल है। अब आप सोचें, अभी ये परसों, ये 2-3 दिन पहले यहाँ से निकाल के ले गए। अब बंदा किस चीज़ की हिफाजत करे, हर चीज़ यहाँ। तो मीटर तो आप अंदर नहीं रख सकते ना, वो तो बाहर है, अब उसकी किस तरह से हिफाजत की? नहीं, उसकी भी हिफाजत नहीं है। अब वो भी बस यही रहता है कि कुछ लोगों का लेके गए हैं यहाँ पे, काफ़ी लोगों का, महल्ले से ये सामने घर का लेके गए हैं,
उन्होंने अपने वो जाल सा लगवाया हुआ है उस मीटर पे। अब वही बात है, जिस बेचारे को सहूलत है वो जाल लगा रहा है, नहीं तो नहीं। जो अफोर्ड कर सकता है वो तो कर लेगा ना, दूसरा बेचारा क्या करेगा? जी। मतलब ये एक नई चीज शुरू हो गई, नहीं। मीटर भी जा रहे हैं आप लोगों के। वो भी है, उनका हल हो जाएगा, कोई वो भी निकाल लेंगे। जब उन्होंने इतना किया तो वो इसको भी तोड़ निकाल लेंगे। इसमें क्या पायदारी है, काट के निकाल लेंगे पाइपलाइन से। ऐसा ही है। अच्छा जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जो हम आपको कराची की आवाज़ पे दिखा रहे हैं। अब मैं इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर में कितने अफराद हैं आप? हम लोग 6-7 अफराद हैं और मेरे मियाँ बीमार रहते हैं। हमें 5 साल ही हुए हैं इस इलाके में आए हुए। अपना घर लिए 5 साल पहले? जी, क्योंकि हम लोग कटी पहाड़ी की तरफ रहते थे और वहाँ किराए बहुत ज़्यादा हो गए थे कस्बा कॉलोनी में। तो फिर हमने सोचा थोड़े बहुत पैसे कर करा के बस कच्चा पक्का ऐसे बना के बैठ गए हैं कि किराया तो कम पड़ेगा। जब से मैं आई हूँ 1 महीना हो गया, मेरे मियाँ की इतनी हालत ख़राब, बच्चे काम पे बाइकियाँ चलाते हैं मेरे दोनों बेटे। मैं अपने मियाँ को कांधों पे लाद के लेकर गई हूँ, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे कोई एम्बुलेंस आने को तैयार नहीं है? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब किसको बुलाऊं, क्या कहूँ, इतनी हालत ख़राब मेरे मियाँ की। बड़ी मुश्किलों से एक तरफ से बहू ने पकड़ा, एक तरफ से मैंने पकड़ा, घसीट घसाट के वहाँ तक लेकर गए। फिर वहाँ से फिर हम लोग कतर हॉस्पिटल लेकर गए कि भाई अब क्या करें। लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ कि किराए इतने, हम अच्छे इलाकों में कैसे रहें? अगर अच्छे इलाकों में रहते हैं तो हमारे पास इतना किराया अफोर्ड नहीं कर पाते। यहाँ मैंने 60 गज़ का लिया, कच्चा पक्का बनाया, टीन की छत है, और ऐसे ही कचरा फेंक फेंक के जा रहे हैं लोग। बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं, पानी नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, गैस सारा सारा दिन नहीं होता, लकड़ियाँ जला जला के हाथ पैर, कभी आग लग जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ। पूरा इतना, बस ये समझो कि ऐसे लगता है कि हम पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए। हम लोग तो शहर में ही रहते थे, लेकिन क्या है कि किराया नहीं भरा जा रहा था हम लोगों से। मुश्किल हो रही थी बहुत हो ज़्यादा। रही थी, बच्चों के काम नहीं थे, दोनों बेटे बाइकें चलाते हैं। मेरे मियाँ 26-27 साल से बीमार है। क्या है उन्हें, क्या बीमारी? उनको पहले फेफड़े ख़राब हो गए थे, तो अब मुझे खुद सारा सारा दिन मैं मशीन पे बैठी रहती हूँ, सिलाई करती हूँ। और ये दिल अजीज़ स्कूल में मैं बुआ का काम कर रही हूँ। अब मतलब सारा दिन आप काम करती हैं मशीन पर, सुबह जॉब भी कर रही हैं। क्या करें, पूरा नहीं पड़ता, महंगाई इतनी है, कहाँ से पूरा करें? एक बुखार की दवा लेने जाओ तो 1000-1200 रुपये लग जाते हैं। जो कमाते ही टोटल 500 है, वो कहाँ से देगा? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि चल इस इलाके में फिर भी हमें इतना सा तो मिल गया कि 60 गज़ ले लिया, सर छुपा के बैठे हुए हैं बस। अच्छे इलाकों में है ये रिश्ते, क्या आप सही कह रही हैं कि यहाँ कौन आएगा? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोई वो नहीं है कि अगर कोई मर रहा है तो मर जाए, बस ट्रांसपोर्ट ही नहीं है कि रक्शे वालों को बुलाओ, वो 1000-1000 रुपये मांगते हैं। कैसे करें अफोर्ड? पहले बीमारी का दें या इनको 1000 रुपये दें, या कैसे पहुँचे वहाँ तक? ये मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी इन हालातों में रहना पड़ रहा है। हालातों में अब मेरा घर वो थोड़ा बहुत आगे है, मैं ये जा रही हूँ, बाज़ार नहीं है, तो अब मैं सौदा लेने जा रही हूँ वहाँ पर रईस हमरोई पे। अब रोज़ाना का मेरा काम है, यहाँ से थकी आ रही आती हूँ, फिर ये समझो एक मील ही हो जाता है आना जाना करना। अब बच्चे तो कामों पे हैं, वो तो शहर की तरफ जाते हैं, दोनों भाई बाइकियाँ चलाते हैं। वो तो सुबह जाते हैं, 1-2 बजे आते हैं, रात में 1 बजे आ रहे होते हैं, कभी 12 साढ़े, उसके बाद कुछ भी नहीं यहाँ मिलता। पर रात को यहाँ पे खौफ भी है, कहते हैं बड़ा चोरी डकैती है। डकैती का तो ये आलम है, कोई चीज़ रखो मीटर तक गैस के नहीं छोड़ रहे हैं अगले, वो काट काट के लेके जा रहे हैं। हमारा तो गली में एक ही घर है, एक ही हम लोग ही रहते हैं, 2-3 आ गए हैं बस, फिर भी हम रह रहे हैं, क्या करें? रात को खौफ के मारे नींद भी नहीं आती कभी कभी। तो सही बात है, एक डर। कूद गया, पहले तो कुछ है भी नहीं हमारे पास, अगर कोई कूद भी गया तो क्या, पैसा दौलत तो है नहीं। इंसान से सबसे बड़ी इज्जत होती है इंसान के पास। फिर मैं इनसे कहूँगी सो जाओ, मैं जाग रही हूँ, उधर जागो, फिर यहाँ आके काम करो, क्या करें? बस थोड़ा सा। ठीक है जी नाज़रीन, अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ख़वातीन से तो मेरी बात हुई है, 2 सेगमेंट में मैंने ख़वातीन से बात की। ख़वातीन तो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है और ना उम्मीद भी लग रही है, कोई उम्मीद भी उनको नज़र नहीं आ रही कि 30-30 40-40 साल से इस इलाके का ये हाल है और अब तक अभी भी यही हाल है और बल्कि दिन ब दिन और मुश्किलात बढ़ रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि एक बार फिर K21 जो है वो इंतहाई पसमानदा इलाके के अंदर कवरेज को पहुँची है। इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा देखें, मसाइल कोई एक मसला तो है नहीं ना, मसाइल के अंबार लगे हैं ना। ये आपके पीछे सड़क मौजूद है जो पिछले अरसा दराज से कोई 8-10 सालों से जो है वो यही शक्ल जो है पेश कर रही है। इसके अलावा पानी का मसला है यहाँ पर और इसके अलावा सेवरेज का, गैस की लोड शेडिंग और बिजली की लोड शेडिंग। आवाम जो है वो मतलब मॉडर्न दौर आ चुका है, लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं, लेकिन औरंगी टाउन आज भी जो है पीछे से पीछे की तरफ जा रहा है। कोई बेहतरी की उम्मीद ख़ास नज़र नहीं आती। अवामी मैंडेट लेकर आने वाले लोगों को यहाँ पे चोरी से हरवा दिया जाता है और 7,500 वोट लेने वाले को हरवा कर 1,300 वाले को जिता दिया, जबकि वो इस वक्त आवाम के दरमियान भी मौजूद नहीं है। 7,500 वोट लेने वाला हार गया, 1,300 वोट लेने वाला जीत गया। जीत के वो क्या बन गया? जीत के मज़े की बात है कि वो इस वक्त टाउन के वाइस चेयरमैन भी हैं और फिर भी ये हाल है। और उसके बावजूद ये हाल है, ना सिर्फ इस इलाके का बल्कि ये पूरी यूसी का यही हाल है। ये तो आप एक इलाका आपको एक नमूना पेश कर रहा है, आप पूरे यूसी का विजिट करें तो हर जगह यही जो मसला। हारे थे वो किस पार्टी से थे और जो मतलब वैसे तो हार ही गए थे पर वोट की उससे फिर वो जीत ही गए, तो वो किस पार्टी से थे? यहाँ पे जो दरअसल जो तंजीम जीती थी वो जमात इस्लामी थी, 7,500 वोट लिया था। नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये मैं बताऊं कि मैं इस एरिया का क्या कहते हैं काउंसलर हूं और 1734 वोट लेके मैंने जीता था, लेकिन 131 वोट वाले को जिता दिया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। आप वो काउंसलर हैं जो जीत गए थे, पर आप जीत के भी काउंसलर नहीं है, कोई हार के भी काउंसलर है। जी बिल्कुल ऐसे ही, जैसा आपने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जो जिसको जिताया गया है और हम इंशाल्लाह आरओ से ले करके सुप्रीम कोर्ट तक हम इसका पीछा कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो ये बेहतर होगा, नताए जाएंगे। और दूसरी बात ये कि हमारे इलाके में ये सीवरेज का निज़ाम सबसे ज़्यादा ख़राब है। पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। अभी मैं आपको बताऊं कि आज के दिन तकरीबन 3 से 4 छिनताई हुआ है। ये कुरैशी मार्केट का इलाका है यहाँ से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस डाकुओं को क्या कहते हैं इस्लाम चौक पे कैफे गिरदार तक पहुँचाया पुलिस ने। और इस लिहाज से चोरी डाका का भी सिलसिला यह है कि 6-6 7-7 लोग आते हैं घरों में, यरगमाल बनाए गए। रिसेंटली अभी 1 हफ्ता पहले यहाँ हुआ है। आला हुकाम को भी इसकी इतला है, लेकिन अभी तक कोई तदाद। अच्छा, घरों में आके यरगमाल बना के भी? अच्छा, साथ और वो सामान जो पुलिस के पास नहीं है उनसे ज़्यादा भारी वेपन उनके पास होता है। और पूरे घर का A to Z अगर आप कहें तो मैं उस घर का भी विजिट करा सकता हूँ। अच्छा, तो ये जो है थाने पुलिस स्टेशन, उसमें कोई उनकी तरफ से कोई वो नहीं है, आते नहीं है यहाँ पे? अभी खैर आई थी जब मैंने एक मोबाइल ख़राब देखी थी यहाँ पे। देखिए ना, आप भी 1 घंटे से यहाँ इंटरव्यू ले रही हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई फोर्स यहाँ नज़र नहीं आया, जबकि आपका भी तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई नहीं आया। तो पुलिस वाले यही कहते हैं कि FIR कटवा लो और क्या कहते हैं उसके बाद तफ्तीश का एक अमल होता है जो एक इंसान के लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है। यानी माल भी लूट गया और उसके बाद उसकी पूरी पूछ-गूछ इतने ख़तरनाक तरीके से होता है कि वो बंदा कहता है कि यार हमने कुछ करवाना ही नहीं। तो ये सिलसिला होता है। बाकी मुतल्लका SHO हैं, जो DSP हैं, SSP हैं, इनके पास हम लोग जाते हैं और इन्हें बताते हैं, वो हमें तसल्ली दे के वापस भेज देते हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता है। उसकी मिसाल ऐसा है कि आपको मैंने एक इंटरव्यू दिया था आज से 1.5-2 साल पहले अलहरा पंपिंग स्टेशन का, लेकिन आज जाके आप देखें आज भी वही है, कुछ नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पानी का कोई ये नहीं है सिलसिला। सिर्फ वो स्टेशन चालू हो जाए ना, ये पूरा इलाका सैराब हो जाएगा पानी से, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। और हमें इन सब चीज़ों का मालूम था, यही वजह है कि हमें हराया गया। ठीक है जी, ये जो एक बड़ी अहम चीज़ मैंने सुनी है, बड़ी हैरत हुई है मुझे। अब मैं इस तरफ भी आती हूँ। ये इनका कहना है कि जीते हुए वोट से चेयरमैन पर हार चुके हैं और जो जिनके वोट कम थे वो जीत चुके हैं। ये इनसे हमारी बात हुई, इनसे अब ख़ुद ही हम पूछते हैं और आपके सामने तमाम डिटेल्स रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी कोशिश है आप लोगों की कि पसमानदा इलाके के मसाइल को उजागर कर रहे हैं मीडिया के ज़रिए।
हम आपके शुक्रगुजार भी हैं। सबसे अहम बात है कि अब इस वक्त तो आवाम की कोई राय नहीं, हमारे पास एक शनाख्ती कार्ड जिससे हम लोगों को मुंतखब करते थे, वो भी शनाख्त छीन लिया गया इस पाकिस्तान में। यानी आप ये देखिए, जिन लोगों ने मुंतखब किया, हम लोगों को तकरीबन 7,500 वोट हमें मिला है, और जो 14,500 वोट लिया उनको जो है इस वक्त करप्शन के ज़रिए जो है उनको चेयरमैन बना दिया गया है। और जो आवाम की वोट से मुंतखब हुए वो इस वक्त आपके साथ गलियों में घूम रहे हैं। और आज भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इन मसाइल के निशानदेही भी करते हैं और इसको हल करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। आपसे अभी लोगों से आपने सुना होगा कि यहाँ पानी का मसला, बिजली का मसला, गैस का मसला, हर चीज़ मतलब मसाइल का गढ़ है ये शहर औरंगी इस वक्त ना पसमानदा इलाका। कहने के यहाँ पे जो है गरीब तबका भी रहता है। के इलेक्ट्रिक की बात करें आप तो वो तो इस वक्त लोगों को जहनी मरीज़ बना दिया ना। लोग आपस में घरों में जो है ना भाइयों के अंदर भी नाइतफाकी इसकी वजह से हो जा रही है, क्योंकि 22,000 रुपये 20,000 रुपये बिल आ रहा है जहाँ 25,000 रुपये उनकी सैलरी हो। तो इस हिसाब से लोग आपस में घरों में जो है ना बीच से दीवारें उठा रहे हैं। उसके बावजूद भी वो है कि नहीं, वो पूरा बिल होगा तो आपको क्लियर होगा तो नए कनेक्शन लगेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ जो सबसे अहम बात यह है कि जब तक आप आवाम जिनको मुंतखब करती है उनको आप जो है मौका नहीं देंगे और इसी तरह जो है ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल के जो है आप रिज़ल्ट को जो है तब्दील करते रहेंगे तो ये तब्दीली नहीं आएगी। क्योंकि ज़्यादातर एक अवामी राय भी और अवामी हिमायत भी होता है। जो लोग पिजारों में बैठ के इलाके का विज़िट करेंगे वो क्या इलाके के अंदर तब्दील लाएंगे। इस वक्त यहाँ पे देखें, जहाँ इन सारे मसाइल के साथ साथ कुत्तों का इतना ज़्यादा वाफिर मकदार में अफजाइश हुआ है कि आप गलियों के अंदर चलना मुश्किल है। बच्चे हमारे खौफ में मुब्तला रहते हैं, ये जिनकी ज़हनी परवरिश नहीं हो पा रही इसकी वजह से। ये सारे मसाइल हैं यहाँ पे, लेकिन साथ साथ यही है कि जब तक आप अच्छे लोगों को जो है इक़्तिदार में नहीं लाएंगे ये तब्दीली नहीं आ सकती यहाँ पे। तो ये सबसे अहम मसला है, हमारा बुनियादी मसला अपनी जगह पे। उसके साथ साथ ये उससे बड़ा मसला है कि जब तक ब्यूरोक्रेट जो है अच्छे लोगों को मौका नहीं देगी, उनके रिज़ल्ट को तब्दील करती रहेगी, तो ये मसाइल तो हल नहीं होंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। अब मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए और K21 चैनल ने हमेशा कराची के बुनियादी मसाइल को उजागर किया हर जगह। आपके सामने देखें मसला, ये सबसे बड़ा सेवरेज का मसला है, यहाँ रोड का मसला। अब महंगाई और बेरोज़गारी के अलावा आप देखें हमें इन चीज़ों का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा इशू है, 35 साल पुरानी आबादी है, यहाँ पर पानी नहीं है। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे स्कूल में जो जाते हैं उस गंदगी और कीचड़ से और सेवरेज के पानी से गुज़रते हुए जाते हैं, बहुत परेशानी का सामना रहता है। एम्बुलेंस नहीं आती और हैवी ट्रैफिक है इस रोड पे। कचरा उठाने की KMC की तकरीबन गाड़ियाँ इस रोड से ही जाके वहाँ पे डंपिंग करती हैं आगे। तो इन सब चीज़ों का बहुत सामना है, यहाँ पर बहुत मुश्किलात का सामना है लोगों को। और आपके सामने रोड देखें किस तरीके से रोड का ये हाल है। आवाम यही चाहती है कि यहाँ पे जो भी नुमाइंदे मुंतखब होकर आएँ तो काम करवाएं। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल आज हमने आपको शो में दिखाई, जहाँ पे मर्द हजरात भी थे, जहाँ ख़वातीन भी थी, और ये तमाम तर सूरत हाल आपको दिखाई। और ये चीज़ भी आपको दिखाई कि यहाँ के इलाका मकीन जो हैं वो कितने ज़्यादा परेशान हैं। सबसे पहले 2 सेगमेंट में तो ख़वातीन आई, ये हमें कुछ पिक्स दिखा रहे हैं इस इलाके की, जहाँ पर आप ये देखें कि ये सूरत हाल है जिस पर काम नहीं किया जा रहा। बल्दियाती इंतखाबात के बाद इनके कौंसलर, चेयरमैन इनके बीच में नहीं आए, कोई काम भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इन्होंने ये इस तरह से छाप के रखी हुई हैं ताकि ये सबूत दिखा सकें कि ये इलाका इस टाइम इस तरह का मंजर दिखा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात जब हो रहे थे तो लोग बड़े खुश थे कि आपका कौंसलर, आपका चेयरमैन आपके इलाके में होगा, आप अपने मसाइल उनको जाके बताएंगे और आपके मसले जो हैं वो हल होंगे। पर इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। इस इलाके को अगर आप देखें तो कोई काम यहाँ नहीं हुआ, लोग आज तक यहाँ पर परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, अपना जाके चप्पल के कारखाने में जॉब करता हूँ। किधर है? यहीं करीब है? जी करीब ही रहता हूँ। अच्छा, नहीं जॉब कारखाना कहाँ पे? मैं पीछे साइड कारखाना अच्छा। मेरा। जी। तो कितनी मुश्किल होती है ये इस तरह की सूरत हाल की वजह? मैडम देखें, ये सूरत हाल ये है कि रात में ऐसा है कि अगर यहाँ से कोई भी गुजरे तो नागवारा पेश होता है, बाइक भी ले जाने में मुश्किलात होती है, कभी कभार गिर भी जाते हैं, कभी ऐसा होता है कभी किसी की मैयत हो गई, यहाँ एम्बुलेंस आने में मुश्किलात होती है, फिर किसी को इमरजेंसी लेके जाना होता है। तो ये सब परेशानी है और डकैती तो आए दिन हो रही होती है हमारे। कहीं मोबाइल छीन जाते हैं, कहीं बैठ नहीं सकते हम, और प्लस रहा खाना का
तो गैस यहाँ टोटली नहीं आता है। तो ये सारे मसाइल हमारे साथ पेश हैं। कभी कोई किसी ने मतलब मोबाइल छीना, कोई इस तरह का हादसा हुआ? जी मैडम, मेरे साथ 1 महीने पहले ये हुआ था। मैं घर के बाहर बैठा हुआ था तो स्नैचिंग हो गई। जब मैं पुलिस थाने गया रिपोर्ट लिखवाने तो उन्होंने बोला कि घर के बाहर से स्नैचिंग हुई तो हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। इस हवाले से बात हुआ। मतलब घर के अंदर से होगी तब वो रिपोर्ट लिखेंगे? अब नहीं पता अलबत्ता। अब एक चीज़ें बन गई है कि घर से बाहर रिपोर्ट नहीं, रोड पे रिपोर्ट, घर के अंदर रिपोर्ट, मतलब अब ये वाला कानून आ गया। पता नहीं उनको क्या समझ। आपने आगे से क्या कहा? हमने छोड़ दिया, हम तो बेबस लोग हैं, बस यही बोल सकते हैं क्योंकि हुक्मरान तो हमारे कुछ करेंगे नहीं। और जो करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अच्छी उम्मीद रखनी है, अच्छी चीज़ करनी है। ये अब आप सड़क देख रहे हैं, एक बार और आपको मैं दिखाती हूँ। ये सड़क स्टार्ट में भी मैंने आपको दिखाया और अभी भी दिखा रही हूँ कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। बाकी सूरत हाल आप सारी समझ सक रहे हैं कि यहाँ से गाड़ियाँ, लोग किस तरह गुजरते होंगे। यहाँ कीचड़, गंदगी, मच्छर, मक्खियाँ, सब बीमारियाँ, लोग बीमार हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा टूट फूट का शिकार है, सीवरेज का मसला है, यहाँ पे गैस का मसला है, यहाँ पानी का मसला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल है। अच्छा, और दूसरी चीज़ अगर आप देखें, मैं जब यहाँ आई हूँ तो मुझे यहाँ पे कुत्ते बहुत नज़र आए हैं। अब रात को ना लाइट है, कुत्ते भी इतने ज़्यादा हैं, और अगर कुत्ते किसी को काटते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको वैक्सीन मिलना बड़ा मुश्किल काम है। तो या तो आप कुत्ते पकड़ लें पूरे कराची के, या आप वैक्सीन तैयार रखें, क्योंकि गरीब लोगों को जब कुत्ता काटेगा उसके बाद जब वो वैक्सीन के लिए जाएंगे तो वो और दरबदर होंगे जब उन्हें नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बड़ा मामला है, इस पर भी ज़रूर आप नोटिस लें। यकीनन आज का भी शो आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।